तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, वो बीमार थे इसलिए, तो वो बेड में लेटे हुए थे और लेटे लेटे तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हम लोग जानते हैं वो हर वक्त बिजी रहते हैं, कैसे मैं शिला प्रभुपाद के इस आंदोलन में सेवा करूँ, प्रभुपाद की किस सेवा में मैं लग सकता हूँ। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वेरी बिजी। तो उनके वक्त के हृदय भक्त जब कोई ऐसी बीमारी होता है और वो बेड में लेटे हुए रहते हैं तो वो हर वक्त वो कृष्ण कथा ही सोचते हैं। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मेडिटेट कर रहे थे कि किस तरह से अभी आरती चल रहा है, आरती का टाइम है, अभी मंदिर में आरती चल रहा है और आरती का जो प्रदीप है वो भगवान को दिखाया जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो वो काउंट कर रहे थे, एक बार घुमा, दो बार घुमा, ऐसे आरती के ऊपर मेडिटेट करते करते तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हाँ वो सो गए, उसके नींद आ गई और नींद में चले गए। तो नींद में जब चले गए तो सपने में वो देखा एक अजीब सा चीज़ कि जितना भी परंपरा, जितना भी हमारे भगवत परंपरा है, गुरु परंपरा है, वो सभी लोग आए हैं और शिला प्रभुपाद को पूछ रहे हैं। ऐसे सपने में वो देख रहे हैं कि सभी लोग शिला प्रभुपाद जी के पास आए और शिला प्रभुपाद जी को रिपोर्ट मांगने लगे। वो लोग कि शिला प्रभुपाद जी को पूछने लगे कि तुम एक सेनापति हो, सेनापति एक सेना हो, चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में तुम एक सेनापति भक्त हो, तो तुम्हारा जो दायित्व हुआ, तुम्हारा जो टीचिंग का जो दायित्व तुम्हें दिया गया था, तुम उसका रिपोर्ट दो। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला युग में जो स्टेज अभी चल रहा है तो सभी लोग क्या है वो इतना अयोग्य है, मतलब वो भक्ति करने का लायक ही नहीं है, ना ही वो लोग अर्चन के काबिल है, ना ही उनके अंदर शुचिता है, ना ही उनके अंदर पेशेंस है, ना ही उनके अंदर इतना धैर्य है, मतलब कुछ भी नहीं है जिनके लिए वो लोग भगवत धाम जा सके, वो लोग कृष्ण उनको एक्सेप्ट कर सके। लेकिन एक क्वालिटी है, जो क्वालिटी इन सब एक क्वालिटी उन सभी जो नाकामियाँ थे वो नाकामियाँ को वो ढक देता है। वो नाकामियाँ, ये एक क्वालिटी उनको भगवत धाम ले जाने के लिए सक्षम है। वो क्वालिटी है, वो सभी मेरा जो शिष्य वर्ग है ना, वो शिष्य लोग मेरे चरण में पूर्ण आस्था है, पूर्ण रूप में वो लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मेरे ऊपर उनको इतना विश्वास है कि मैं जो भी बोलूं वो एज इट इज उनको पालन करता है। ये जो एक क्वालिटी मैं उनको योग्य कर देता हूँ, मैं उनको वो स्वीकृति प्रदान करता हूँ जिसके लिए कृष्ण उनको एक्सेप्ट करे। तो इसके बाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का वो नींद से वो जाके और आँख खुल गए, तो उसको बहुत आनंद आने लगे कि सिर्फ प्रभुपाद जी के चरण में अगर हम लोग आत्मसमर्पण करें तो कृष्ण और सभी जो परंपरा का जो आचार्य वर्ग है वो हमें उनके कृपा में मिल जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन शिला प्रभुपाद जी उनसे नर्सिंग होम में मीट करने आए, देखने आए कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कैसे है। तो तब शिला प्रभुपाद जी को बताने लगे कि शिला प्रभुपाद जी मैंने ये सपने में देखा। तो शिला प्रभुपाद जी आँख बंद करके सुना और बोला यस इट्स ट्रू। शिला प्रभुपाद जी ने बोला ये सही है कि अगर हमारे अंदर कुछ भी क्वालिटी नहीं है, अगर भगवत गीता में हम लोग कलयुग का वध जीवात्मा है, सत्ययुग में वो लोग ध्यान वगैरह करते हैं, और भी जो युग है उसमें अर्चन वगैरह होता है, सभी है, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। ना ही हम लोग 1 लाख जप करने का हमारे पास टाइम है, ना ही हमारे पास धैर्य है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने बोला है 12 नंबर चैप्टर 12.13 और 14 में अध्यष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्मम निरहंकार साम दुख सुख शमी संतुष्ट शतंग योगी जत आत्मदृढ़ निश्चय मज्जर पिता मनोबुद्धि मद भक्त सामे प्रिय। ऐसे क्वालिटी अगर हुए, उस तरह का भक्त मद भक्त सामे पे मेरा प्रिय है, तो हमारे अंदर कुछ भी क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग शिला प्रभुपाद जी के रूल्स को फॉलो करें और एज इट इज पालन करें तो फिर शिला प्रभुपाद जी हमें वचन दिया है कि हमें हाथ पकड़ के वो भगवत धाम ले जाएगा। लेकिन सर कंडीशन नहीं है, शिला प्रभुपाद जी को आदेश का एज इट इज पालन करना। ऐसे नहीं है कि गुरु पूजा के टाइम हम लोग शिला प्रभुपाद जय प्रभुपाद करके नाचते रहते हैं और उसके बाद तुम लोग शिला प्रभुपाद जी के ये कर रहे हो कि या तुम प्रसाद पाते हो, क्या तुम मंगल आरती में आते हो, तो प्रभुपाद जी ने जो बोला हम लोग ना करते हैं। तो ऐसे सब नाचने से प्रभुपाद करने से हमारे प्रभुपाद की कृपा नहीं मिलेगा। जब हम लोग प्रभुपाद जी के चरण में आश्रय लेंगे, मतलब शिला प्रभुपाद जी ने जो बोला है हम उनको बेच देना चाहिए, हमें शिला प्रभुपाद जी को बेच देना चाहिए, वो जो भी बोलेंगे हमें वो करना पड़ेगा। अगर इस तरह से हमारे समर्पित हम लोग शिला प्रभुपाद जी के पास रहेंगे तो शिला प्रभुपाद जी हमें जरूर एक्सेप्ट करेंगे, और शिला प्रभुपाद जी अगर एक्सेप्ट करेंगे तो पूर्वतन जो भी आचार्य वर्ग है वो हमें एक्सेप्ट करेंगे, और आखिर में कृष्ण हमें एक्सेप्ट करेंगे। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।